नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र के पेपर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 अर्थात परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें हम लोगों ने देखा कि 10 से 15 पॉइंट है। उसमें हम लोग देखेंगे उपरत्न की बात कर रहे हैं। उपरत्न एक माइनर जेम्स बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक परिभाषा अर्थात इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। तो क्या क्या बात करेंगे देखेंगे। मुख्यतः उसके क्लासिकल नेम की बात करेंगे, उपरत्नों की संख्या कितनी होती है उसकी बात करेंगे, क्लासिकल नेम क्या है प्रत्येक उपरत्न के, उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन है, फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी संख्या इंपॉर्टेंट है कि किसने कितनी मानी है। तो यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा कि उपरत्नों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बृहत योग तरंगड़ी, बृहत योग तरंगड़ी के लेखक हालांकि उन्होंने कितना माना है, 4 माना है। कितना माना है, 4 माना है। और देखेंगे रस तरंगड़ी के लेखक, रस तरंगड़ी ने कितनी मानी है, 6 मानी है। ठीक है ना। अब देखेंगे बृहत योग तरंगड़ी के जो लेखक है, साथ में आपको ये भी पढ़ना है क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है कि बृहत योग तरंगड़ी के जो राइटर है, क्योंकि ये रसशास्त्र की कुछ किताबें हैं, बुक है, संहिता है ना। तो बृहत योग तरंगड़ी की संख्या 4 मानी है उपरत्न की, लेकिन उनके लेखक कौन है, त्रिमल भट्ट, त्रिमल भट्ट है ना। रस तरंगड़ी की उन्होंने संख्या 6 मानी उपरत्नों की, लेकिन उसके लेखक है सदानंद शर्मा। तो हम लोगों ने याद कैसे किया था रस तरंगड़ी के लेखक को, रस की तरंगे सदा आनंदित करती है, रस की तरंगे सदा आनंद देती है, रस की तरंगे सदानंद शर्मा। ठीक है ना, अच्छा माना है। देखेंगे आनंद कंद, आनंद कंद ने संख्या 9 मानी है। ठीक है ना। उसमें देखेंगे उसके राइटर क्या है आनंद कंद के, मंथान भैरव या उसी को उन्हीं को उल्लास बोलते हैं। अब देखेंगे CCIM। अभी आप जो भी सिलेबस पढ़ते हो, जो भी एक्टिविटी NCI के थ्रू पढ़ते हो, लेकिन इससे पहले क्या था, CCIM सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन है ना। उन्होंने जो उपरत्नों की संख्या 8 और 13 मानी है, कहीं पर 8 मानी है, कहीं पर 13 मानी है। तो ये पॉइंट है। ठीक है। अब देखेंगे एक है आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश जिन्होंने उपरत्न की संख्या 15 मानी है। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसने मानी, आनंद प्रकाश ने मानी है। ठीक है। इसके राइटर आप अपने बुक से देख के बताइएगा बच्चों। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कि एक एक उपरत्न, उसके इंग्लिश नेम, उसके क्लासिकल नेम, उसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे आता है वैक्रांत। तो एक एक करके देख लेते हैं उपरत्नों को। देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक जो है उपरत्नों के क्रम दिए हुए हैं। वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिक, व्योमास्म, तृणकांत, इसी को कहरुआ भी बोलते हैं है ना। तो याद कर लेना है, सूर्यकांत, वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिक, व्योमास्म, तृणकांत है ना। तो इसको आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। अब इसके इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो वैक्रांत को टुर्मेलिन बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सूर्यकांत को जैसा कि ना सूर्यकांत तो सन स्टोन पढ़ते हैं। और देखेंगे चंद्रकांत को हम लोग क्या बोलते हैं, मून स्टोन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बस चंद्र सूर्यकांत हो गया, सूर्य का सन हो गया, चंद्र का मून हो गया। उसको देखेंगे राजावर्त, राजावर्त इंपॉर्टेंट है। लैपिस लेजुल, इसका जो इंग्लिश नेम है लैपिस लेजुल या अल्ट्रामेराइन, लैपिस लेजुल और अल्ट्रामेराइन इसका नाम है। उसको देखेंगे कि पैरोजक, पैरोजक का इंग्लिश नेम क्या है, टर्क्वाइज, टर्क्वाइज। ठीक है ना, याद करिएगा। स्फटिक, आपने इससे पहले स्फटिका पढ़ा था। स्फटिका मतलब होता है फिटकरी। स्फटिक एक उपरत्न है। स्फटिका, महारस, उपरस इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर देखा था स्फटिका, फिटकरी है ना। K2SO4 L2SO4 थ्राइस है ना। तो इस तरह से बात किया था। तो उसको स्फटिक जो उपरत्न है उसका इंग्लिश नेम क्या है, पेबल, पेबल या क्वार्ट्ज या रॉक क्रिस्टल, रॉक क्रिस्टल। ठीक है ना। व्योमास्म, व्योमास्म को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश नेम, जेड या जेडाइट, जेड या जेडाइट बोलते हैं व्योमास्म को। तृणकांत को बोलते हैं अंबर है ना। अब देखते हैं एक एक कर का सभी उपरत्नों का एक एक का एक तरह से केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। तो वैक्रांत देखेंगे K2, थोड़ा सा ये डिफरेंट है बच्चों, याद करना जरूरी भी है। K2O मतलब पोटेशियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और सिलिकेट है। K2O Al2O3 into 6SiO2 है ना। ये तो वैक्रांत हो गया। सूर्यकांत का देखेंगे Na2O Al2O3 6SiO2 है ना। तो ये कुछ इस तरह से है। चंद्रकांत का देखेंगे जो केमिकल कंपोजिशन है थोड़ा सा बड़ा है,
कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट KAlSi3O8 ऑब्लिक कॉमा या सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। तो यहां देखेंगे अंतर क्या है, पोटेशियम और सोडियम का है। तो NaAlSi2O8, तो बस यहाँ पर दो का कंपोजिशन का अलग है। राजावर्त हम देख रहे थे Na4 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है NaS3Al ब्रैकेट बंद हो जाएगा, Al2 फिर स्मॉल ब्रैकेट है SiO4 ब्रैकेट बंद, होल का थ्राइस, है ना। उसको देखेंगे पैरोजक जिसको हम लोगों ने देखा था ब्रैकेट में CuOH ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट है। तो Al स्मॉल ब्रैकेट है, OH ट्वाइस क्लोज हो गया बड़ा ब्रैकेट, होल का 6 टाइम हो जाएगा। और H5 स्मॉल ब्रैकेट में देखेंगे PO4 का होल का 4 टाइम्स हो जाएगा। उसको देखिए स्फटिक का जो केमिकल कंपोजिशन मात्र सिलिकेट होता है। स्फटिक इसको क्या बोलते हैं, रॉक क्रिस्टल बोलते हैं, पेबल बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं, सिलिकेट SiO2 होता है। तो देखिए ब्योमास में क्या होता है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट NaAlSi2O6, तो इजीली याद हो जाएगा। उसको देखेंगे तृणकांत को अमर बोलते हैं। तो C सबसे आसान इसका होता है कि तृणकांत या कहलुआ जिसको बोलते हैं, कार्बन C40H64O4 C40H64O4। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एक परिभाषा प्रकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। अभी आप शुरुआत किए हो इसलिए इसको जानना जरूरी है। जब हम लोग डिटेल बात करेंगे तो अभी सब चीजों के बारे में जाने रहेंगे तो बहुत छोटे से पॉइंट याद करना है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।